हाँ दोस्तों, सबसे पहले यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे गुरुजन को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। और आज के संविधान दिवस पे हमारे संविधान के जो फादर कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद अपने यहाँ उपस्थित हमारे सारे दोस्त मित्र, उनका मैं स्वागत व अभिनंदन व वंदन करता हूँ। यहाँ मेरे जूनियर और सीनियर दोनों दोस्तों ने संविधान के बारे में बहुत कुछ बताया। वो कब चालू हुआ, कब बनाया, किसने बनाया, कैसे बना, उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। काफी आर्टिकल का भी यहाँ उल्लेख हुआ। लेकिन मैं थोड़ा अपनी बात इन सब चीजों से हटके कुछ वर्तमान स्थिति पे बात करना चाहता हूँ। क्या संविधान आज के समय, जो संविधान जिस उद्देश्य से बनाया गया था, क्या आज उस संविधान का वो उद्देश्य पूरा हो रहा है? ये आप और हमको सोचना है कि हमारे जो पूर्वज, जिनने ये आजादी अपनी शहादत देके लड़कर झड़कर जो भी किया उन्होंने, ये आजादी हमको दिलाई, लेकिन क्या हम उस आजादी की आज महत्वता समझ रहे हैं? जो संविधान हमें इतने मेहनत कड़ी तपस्या के साथ बना के दिया, इतनी सारे देशों के संविधान उठाया, उसको अध्ययन किया, उसके बाद निचोड़ निकाल के हमें दिया, क्या आज हम उसका सही प्रयोग कर पा रहे हैं? ये संविधान दिवस हम यहाँ बना रहे हैं, उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या इसका मूल उद्देश्य यही है? क्या उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये कब बना, क्या नहीं बना? क्या संविधान दिवस इसीलिए किया है? नहीं, ये संविधान दिवस इसलिए है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी और हमारे समाज में जो शोषित, वंचित और जो आदिवासी लोग हैं, जिन्हें संविधान का सा नहीं मालूम है, उन तक इस संविधान को पहुंचाएं। इस चार कमरे में बैठ के, चार दीवारी के कमरे में बैठ के हम संविधान की बात कर रहे हैं। क्या ये संविधान के साथ इंसाफ है? नहीं। हमें इस संविधान से जो फायदा इस देश के सभी नागरिक को होता है, उसको हमें ये संविधान उन लोगों के बीच पहुंचाना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके क्या अधिकार है, ये संविधान हमें क्या अधिकार देता है, ये सारी चीजें उन्हें हमें बतानी चाहिए। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, काफी, मैं तो ये जानता हूँ सभी हाईली क्वालिफाइड हैं, सब अच्छे पढ़े हैं, लेकिन आज हमारे समाज में कुछ ऐसे वर्ग के लोग भी हैं जो पढ़ने से उन्हें कोई दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। क्या वो इस संविधान की महत्वता को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन्हें उसकी महत्वता बताई नहीं गई। हम और आप सीखते कैसे? जब हमें कुछ हम पढ़ते हैं या कुछ हमें बताया जाता है, तभी हम सीख पाते हैं। हमें आज इस संविधान दिवस पे कुछ अलग करके, यहाँ चार दीवारी में बैठ के इस पे चर्चा करके इससे संविधान दिवस नहीं पूरा होता। हमें इस समाज में जो लोग इस चीज से वंचित हैं, उनको इस संविधान के बारे में बताना चाहिए। आप और हम जानते हैं कि आज छोटे से एक थाने में चले जाओ, वहां क्या संविधान का पालन होता है? नहीं होता है। क्या आप एक नॉर्मल सी FIR लिखवा सकते हैं? नहीं लिखवा सकते। तो ये संविधान का अपमान है। हमारे जो पूर्वज, जिनने हमें ये आजादी दी, जिनने हमें ये संविधान दिया, उनका अपमान है। लेकिन हमें यही नहीं रखना है, हमें इस चीज को आगे ले जाना है। हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, उन्हें हमें खत्म करना है। और हम ये कुरीतियां कैसे खत्म कर सकते हैं? सिर्फ संविधान के माध्यम से ये कुरीतियां हम खत्म कर सकते हैं। जैसे आपको पता है, पहले चाइल्ड मैरिज हुआ करता था, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो SC लोग होते, ST SC लोग होते, उन्हें मंदिर में जाना अलाउ नहीं था। वो बराबर की चेयर पे नहीं बैठ सकते थे। वो सेम कुआं या सेम पानी के टैप से पानी नहीं भर सकते थे, पानी नहीं पी सकते थे। तो ये समान अधिकार किससे मिला है? वो सिर्फ संविधान से मिला है। तो हमें इस संविधान को उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिनको इस संविधान की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज के सिनेरियो में क्या होता है कि आज हम अपने धर्म की बात करते हैं, अपने आप धर्म के ग्रंथों पे लड़ते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं मानवता का सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है। और मैं ये चाहता हूं कि इस देश के हर एक नागरिक को ये संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान की जानकारी होनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूं, मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, हालांकि गवर्नमेंट जो भी आती है रहेंगी, वो अपने हिसाब से अपने ये संविधान को मैनिपुलेट करना चाहती हैं, अपने हिसाब से संविधान को बदलना चाहती हैं, लेकिन
हम ये चाहते हैं कि जो भी बच्चा क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 या हायर एजुकेशन में पढ़ता है उसके पास एक संविधान का कॉमन सब्जेक्ट होना चाहिए, जिससे कुछ नहीं तो उसे अपने मौलिक अधिकार को पता चले कि हमें संविधान दे क्या रहा है, हमारे पूर्वज हमें विरासत में दे के क्या गए हैं। आगे लोगों को तो पता ही नहीं है कि संविधान चीज होती भी क्या है। हम और आप आज एलएलबी कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि कुछ कम पढ़ते हैं, कुछ ज्यादा पढ़ते हैं, तो कुछ आर्टिकल ज्यादा पढ़े होंगे, कुछ आर्टिकल कम पढ़े होंगे। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं जो एक एलएलबी करने के बाद भी उसे पूरे संविधान की जानकारी नहीं होती है, तो जो जिसने पढ़ा नहीं है, जिसने संविधान का सार नहीं जाना, वो संविधान के बारे में जानेगा क्या। और काफी चीजें हैं ऐसे समाज में जो हम सिर्फ संविधान के माध्यम से ही सुलझा सकते हैं। हम किसी के धर्म हो, किसी की जात हो, यहाँ पर्सनल टिप्पणी कर देते हैं कि तुम इस जाति के हो, तुम इसी वर्ग के हो, लेकिन क्या उस जाति वर्ग का जो भेदभाव है, ऊंच नीच है, उसे हम कैसे समाप्त कर सकते हैं? सिर्फ हम संविधान के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं। और इस देश में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके माध्यम से आप जातिवाद, ऊंच नीच समाप्त कर सकें। सिर्फ एक संविधान ऐसा माध्यम है। तो हमें सबको मिलकर आज ये सबक खानी है कि हमें अपने संविधान जैसा हमें बना के दिया गया था, आने वाली पीढ़ियों तक ये संविधान वैसा ही जाए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। कि मौजूदा गवर्नमेंट, आने वाली या जाने वाली गवर्नमेंट ये संविधान को अपने हिसाब से चलाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से संविधान को चलाने लगी तो इस समाज में जो शोषित है, वंचित है, पिछड़े वर्ग का है, उन्हें हक नहीं मिल पाएगा। अगर उन्हें हक नहीं मिला तो क्या हम एक सम्मानजनक समाज में बैठने लायक हैं? नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी का हक मार रहे हैं, किसी की राइट्स ले रहे हैं। इसलिए मैं समय कुछ ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बाड़ी में ही विराम देता हूँ। और एक बार फिर से आप सभी को इस संविधान दिवस पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक बधाई देता हूँ।